स्वागत है आपका श्रीमद् भगवत गीता के इस पावन अध्याय में। अर्जुन का विषाद अब और गहरा हो चुका है। अध्याय 1 के श्लोक 33 में वो अपने मन की पीड़ा को और स्पष्ट करते हैं। अब ये केवल राज्य का प्रश्न नहीं रहा, ये संबंधों, परिवार और जीवन के अर्थ का प्रश्न बन चुका है। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। सरल हिंदी अर्थ, जिनके लिए हमने राज्य, भोग और सुख की इच्छा की थी, वही आज इस युद्ध में अपने प्राण और धन की बाजी लगाकर हमारे सामने खड़े हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण को। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, चारों ओर सेना, शंखनाद, धूल और तनाव। लेकिन अर्जुन की आंखें केवल अपने प्रियजनों को देख रही हैं। वो कहते हैं, हे कृष्ण, जिनके लिए हमने ये सब चाहा, वही आज हमारे सामने युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। वे भी अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे भी धन और राज्य को छोड़ने को तैयार हैं। तो फिर ये युद्ध किसके लिए? अर्जुन को अब समझ आ रहा है कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर का युद्ध है। ये मोह और धर्म का युद्ध है। ये कर्तव्य और करुणा का संघर्ष है। उनका हृदय कह रहा है, अगर अपने ही ना रहें तो राज्य किस काम का? ये श्लोक हमें बताता है, मनुष्य जिन लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष करता है, कभी कभी वही परिस्थितियां उसे उनके विरुद्ध खड़ा कर देती हैं। अर्जुन का ये दर्द हर उस व्यक्ति का दर्द है जो रिश्तों और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। आज भी हम अपनों के लिए मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन जब उन्हीं अपनों के साथ मतभेद हो जाएं या परिस्थितियां बदल जाएं, तो मनुष्य टूट जाता है। यही अर्जुन की अवस्था है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है, मोह निर्णय को कमजोर कर देता है। रिश्ते मूल्यवान है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। जब मन भ्रमित होता है, तब गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है। अर्जुन ने अपनी पीड़ा प्रकट कर दी है। अब समय है दिव्य ज्ञान का। जब मनुष्य अपने भ्रम को स्वीकार करता है, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश और भी स्पष्ट होने वाला है। अर्जुन का ये प्रश्न हम सबके जीवन का प्रश्न है। जिनके लिए हम जीते हैं, अगर वही सामने खड़े हों, तो क्या निर्णय लें? यही है भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 33। जय श्री कृष्ण।